राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। तर्पण के संबंध में, पितृपक्ष के संबंध में भाग 1 वीडियो जिस पर विशेष चर्चा प्रमाण वगैरह की गई है, उसके बाद आज इस वीडियो में हम तर्पण विधि के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तर्पण कैसे करना चाहिए, तर्पण की विधि क्या है, किन मंत्रों का प्रयोग होता है, किस तरह से होता है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिकतम मित्रों के साथ साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को ये जानकारी प्राप्त हो सके। आइए आज के विषय पर आते हैं। तर्पण से पहले संध्या करना आवश्यक होता है, इस बात को जान लें। इस पर विशेष चर्चा हम अभी नहीं करेंगे, लेकिन संध्या यदि नहीं करना आता हो तो संध्या सीख लेनी चाहिए। संध्या आवश्यक होता है, अनिवार्य होती है और तर्पण से पहले कर्तव्य होता है। संध्या कराना ब्राह्मण का कर्म नहीं है, ये नित्य कर्म होता है। इसलिए सभी आदमी, सभी लोगों को, सभी आस्थावानों को संध्या करनी आनी चाहिए। संध्या की बृहद विधि न आती हो तो संक्षिप्त संध्या भी आनी चाहिए। संक्षिप्त संध्या विधि क्या होती है? संक्षिप्त संध्या में आप भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर 10 बार न्यूनतम गायत्री जप कर लेंगे, ये संक्षिप्त संध्या होती है। विशेष विधि इसका अलग से है जिसको सीखने की आवश्यकता होती है। इसके बाद तर्पण से पूर्व ही चंदन धारण, यज्ञोपवीत धारण, जैसे यज्ञोपवीत पहले दिन ही, प्रथम दिन ही धारण कर लेना चाहिए, ये आवश्यक होता है। प्रथम दिन पंचगव्य पान भी कर लेना चाहिए। इसके बाद चंदन धारण जो होता है ये भी संध्या के समय ही हो जाना चाहिए। इसके बाद तर्पण बिना आसन के नहीं करना चाहिए। तर्पण के लिए आसन पर ही बैठना चाहिए, आसन पर बैठकर ही करना चाहिए। कोई भी कर्म बिना आसन के नहीं होता है। अब आइए तर्पण विधि को समझते हैं। सबसे पहले संध्या करके, चाहे संक्षिप्त संध्या ही हो, आप आसन पर बैठ गए हैं और आपने चंदन धारण कर लिया है पहले ही। इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि श्वेत चंदन धारण करना है, रक्त चंदन, रोली वगैरह नहीं धारण करना है। जैसे गोपी चंदन धारण कर सकते हैं या श्वेत चंदन कोई भी धारण करना है। आइए आरंभ करते हैं। वैसे मान लेते हैं कि आपने शिखा बंधन भी कर लिया होगा। शिखा पर भी चर्चा हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। शिखा की चर्चा भी विशेष जो होगी वो भाग 3 में ही करेंगे। तर्पण संबंधी एक तीसरी वीडियो भी हम लाएंगे जिसमें अन्य जो बातें भाग 1 में छूट गई हैं या भाग 2 में चर्चा नहीं कर सकते हैं, उसकी चर्चा सब प्रमाण जो होगी वो भाग 3 में करेंगे। शिखा बंधन भी कर चुके हैं ऐसा हम मान रहे हैं। अब हम तर्पण विधि पर आते हैं। वैसे एक और बात बता दें, हमारी एक पुस्तक भी है सुगम श्राद्ध विधि। इसमें छंदोग और वार्ष्णेय दोनों श्राद्ध विधि दी गई है एक ही पुस्तक में, और इसमें संध्या तर्पण विधि भी आपको उपलब्ध है। आप इस पुस्तक को कुरियर के माध्यम से मंगा सकते हैं। ये मार्केट में आपको उपलब्ध नहीं है, हमारे लोकल मार्केट में ही ये आपको मिलेगा। अन्यथा और दूर के लोग जो होते हैं वो कुरियर के माध्यम से प्राप्त करते हैं। आप हमें व्हाट्सएप करते हैं, व्हाट्सएप पर हम आपको अपना अकाउंट नंबर देते हैं जहां पर आप पुस्तक का मूल्य 125 रुपया और आप कुरियर का जो चार्ज होता है 45 रुपया निकटतम बिहार के लोगों के लिए, और दूरी वाले लोगों के लिए, दूरस्थ लोगों के लिए लगभग 50 से 70 रुपया का आ जाता है। तो उस हिसाब से कुरियर चार्ज के साथ आप जब हमारे अकाउंट पर पैसा भेजते हैं तो आपको आपके पते पर कुरियर करके ये पुस्तक भेजी जाती है। आइए तर्पण विधि को समझते हैं, तर्पण पर आ जाते हैं। सबसे पहले आप जब आसन पर बैठ गए हैं तो जल लेना है और ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतरः शुचिः पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु। जल सींचना है, जल सिंचन करना है। इसके बाद पवित्री धारण करना है। यदि सोने की पवित्री हो तो उत्तम है, नहीं तो कुशा की या अन्य पवित्री भी धारण कर सकते हैं, कुशा भी धारण कर सकते हैं, कुशा धारण कर लेना चाहिए। अब आचमन करने की बात होती है। पवित्री धारण का मंत्र है, पहले पवित्री धारण का मंत्र जान लीजिए। ओम पवित्रेस्थो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यरश्मिभिः तस्ते पवित्र पते पवित्र पूतसेत् कामः पुने तच्चकेयम्। पवित्र धारण कर लेंगे या पहले से धारण कर चुके हैं तो इस तरह से अंगूठा लगाकर स्पर्श करते हुए इस मंत्र को पढ़ना है। अब
आचमन करना है 3 बार आचमन। आचमन भी किसी भी कर्म में अनिवार्य होता है। वास्तविक शुद्धि आचमन से ही होती है और आचमन से पूर्व पवित्री धारण भी कर लेना चाहिए। पवित्री धारण करने के बाद ही आचमन करना चाहिए, ऐसा भी नियम है। तो आचमन के 3 बार आचमन करने हैं, 3 मंत्रों से करने हैं, लेकिन मंत्र को पढ़ना नहीं है, मंत्र को मौन भाव से ही स्मरण करना है। मंत्र का पाठ करना आचमन में निषिद्ध है। और हाथ कैसे रखना चाहिए हाथ आचमन में, तो गोकर्ण के समान उसके कई प्रकार हैं, जिसमें से एक मुख्य प्रकार है कि अंगूठा और कनिष्ठिका ये दोनों उंगली बाहर रहनी चाहिए। और ये जो बन गया है इसमें जल लेंगे और इस भाग से जलपान करेंगे, पिएंगे थोड़ा थोड़ा जल। और जल जो पिएंगे वो नीचे गिर जाए अगर थोड़ा बहुत जल, तो वो जल दूषित भी नहीं होता, उसमें कोई अशुद्धि नहीं होती है। और उसके बाद जो पिएंगे, बहुत लोगों की एक आदत होती है कि जैसे पंचामृत चरणामृत पान करते हैं, तो चरणामृत को पान करने के बाद सिर पर भी धारण किया जाता है, लेकिन आचमन की ये विधि नहीं है। आचमन में जो आपने आचमन किया तो इसको फिर सिर पर लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। 3 बार आचमन करेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ये 3 मंत्र हैं। इसके बाद अंगुष्ठ मूल से होठों को पोंछ लेंगे और हाथ को धो लेंगे बाईं और पृष्ठ भाग में। ओम ऋषिकेशाय नमः, गोविंदाय नमः। और भी मंत्र आचमन के हैं, कई प्रकार हैं, ये मुख्य मंत्र है, विशेष प्रयुक्त होता है। आचमन करने के बाद आसन शुद्धि, हाथ में जल लेकर ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता तंच धारय माम देवी पवित्रम कुरुचासनम, आसन पर जल छिड़केंगे। आसन शुद्धि के बाद तर्पण पर आ जाएंगे, क्योंकि चंदन शिखा बंधन इत्यादि पूर्व में ही कर चुके ऐसा हम मान रहे हैं। आचमन के बाद तर्पण पर आ जाएंगे, पूर्वाभिमुख देंगे, त्रिकुश हाथ में त्रिकुशा रहेगी, इसमें इस भाग से इसमें त्रिकुशा रहेगी। और अंगुलियों के देव तीर्थ इसको कहते हैं। अंगुलियों का अग्रभाग जो होता है देवताओं को देव तीर्थ से पूर्व दिशा में जल देंगे। सभ्य रहेगा, यानी जिस तरह से जनेऊ पहनते हैं सामान्यतः उसको सभ्य कहते हैं। बाएं कंधे पर सभ्य रहेगा और हाथ में त्रिकुशा रहेगी, पूर्वाभिमुख रहेंगे, इस भागों से जल पड़ेगा। अब बात आती है कि हमने कहा था पिछली वीडियो में भाग 1 में चर्चा हुई थी कि 2 हाथों से तर्पण होना चाहिए। तर्पण एक हाथ से निषिद्ध है, तो 2 हाथ कैसे लगेंगे? तो एक हाथ में जलपात्र रहेगा और दूसरे हाथ में जल थोड़ा थोड़ा गिराते जाएंगे, अंजलि से जल गिरते जाएगा और इसको इस तरह से दोनों हाथ से तर्पण होगा। जल गिरने पर वाले जगह पर कुशा भी रखना है, भूमि पर जल नहीं गिरेगा, ना ही किसी बर्तन पात्र में जल देना है, भूमि पर ही गिरेगा, लेकिन भूमि पर कुशा रहनी चाहिए, कुशा रख लेना है। और वहाँ पर पहले देव तर्पण करना है। ओम तर्पणीया देवा आगच्छन्तु, ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम विष्णु तृप्यताम, ओम रुद्र तृप्यताम, ओम प्रजापति तृप्यताम। एक अंजलि पड़ेगा देवताओं। इसके बाद और भी बहुत सारी अंजलि पड़ती है, बहुत सारे अनेक पुस्तकों में अलग अलग सबका एक करके अंजलि मंत्र दिया हुआ रहता है, लेकिन मिथिला देशीय परंपरा में श्लोकबद्ध रूप से अंजलि प्रदान की जाती है। उस श्लोक का पाठ अभी कर लेते हैं, उसको सुन लीजिए, उसको समझ लीजिए। और अंजलि जल बूंद बूंद गिरते रहना चाहिए इन मंत्रों के साथ। ओम देवा यक्षास तथा नागा गंधर्वाप्सरसो सुराः क्रूराः सर्पाः सुपर्णाश्च तरवो जम्बका खगाः विद्याधरा जलधारास्तथैवाकाशगामिनः निराधाराश्च ये जीवा पापे धर्मे रताश्च ये तेषामाप्यायनाय तद्धीयते सलिलं मया। ये हो गया देव तर्पण, जो अंगुली के अग्रभागों से पूर्वाभिमुख शब्द होकर त्रिपुरहस्त होता है। इसके बाद उत्तराभिमुख होकर और निवृत्ति होकर माला के तरह जनेऊ को करके और इस भाग से हाथ के इस भाग से गिरेगा काय तीर्थ, इस भाग से जल अंजलि देंगे। इस तरह से इस हाथ से जल लेंगे और इस हाथ से गिराएंगे।
जल में क्या क्या रहना चाहिए? देवताओं के लिए भी पुष्पाक्षत रहना चाहिए, इधर ऋषि दिव्य मनुष्यों के लिए भी अक्षत पुष्प रहना चाहिए। तिल यहाँ पर नहीं, तिल का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। तिल का प्रयोग केवल दक्षिणाभिमुख होने पर ही होगा। आइए उत्तराभिमुख वाला देखते हैं। ये भी श्लोकबद्ध रूप से ही मिथिला में दिया जाता है। अन्य देशों में, अन्य पुस्तकों में आपको एक एक करके संकादिकों का अलग अलग होता है, लेकिन मिथिला में श्लोकबद्ध रूप से ही दिया जाता है। ये दो बार होना चाहिए, 2 बार 2 अंजलि पढ़नी चाहिए। तो इस श्लोक को 2 बार पढ़ना पड़ेगा। जल गिराते रहेंगे और इस मंत्र को 2 बार पढ़ लेंगे तो 2 आवृत्ति हो जाएगी, 2 बार हो जाएगा। ओम सनकादय आगच्छन्तु, ओम सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः कपिलः चासुरिश्चैव बोधो पंचशिखस्तथा ते सर्वे तृप्तिमायान्तो मद्दत्ति नाम्बुना सदा। ये श्लोकात्मक मंत्र जो है इसका 2 आवृत्ति पाठ करके उत्तराभिमुख जल देंगे, पुनः पूर्वाभिमुख, पुनः सव्य, पुनह अंजलि के अग्रभाग से जलांजलि देंगे। ओम मरीच्यादय आगच्छन्तु, ओम मरीचिस्तृप्यताम, ओम अत्रिस्तृप्यताम, ओम अंगिरास्तृप्यताम, ओम पुलस्त्यस्तृप्यताम, ओम पुलहस्तृप्यताम, ओम क्रतुस्तृप्यताम, ओम प्रचेतास्तृप्यताम, ओम वसिष्ठस्तृप्यताम, ओम भृगुस्तृप्यताम, ओम नारदस्तृप्यताम। अब इसके बाद दक्षिणाभिमुख होना है। दक्षिणाभिमुख होंगे तो पितरों मोटक धारण करना, इससे पूर्व त्रिकुशा धारण होता है। अब मोटक द्विगुणित रहता है, मोरा भी जिसको कहते हैं, मोरा को धारण करना है और पितृतीर्थ से इस भाग से अंगूठे और तर्जनी के अग्र बीच के भाग से जल गिरेगा, दक्षिणाभिमुख गिरेगा और अपसभ्य हो जाएंगे। जनेऊ विपरीत क्रम से हो जाएगा, दाहिने कंधे पर आ जाएगा और बायां हाथ बाहर हो जाएगा। तिल मिला के देंगे, लेकिन तिल मिलाकर देंगे तो हाथ में तिल एक बार नहीं लेंगे, तिल जल में रहना चाहिए। तिल मिश्रित जल देना है, ना कि हाथ में जल तिल लेके जल गिराते जाएंगे। इसका निषेध है। भाग 1 में चर्चा कर चुके हैं। शरीर में तिल धारण करके जलांजलि देना तर्पण में निषिद्ध है, वो अग्राह्य हो जाता है। तो हाथ में तिल अधिक मात्रा में लेके जल गिरा के नहीं देना है, जल में ही तिल मिला लेना है। और सबसे पहले अग्निख्वातादयों की होती है। अग्निख्वातादिकों को सबसे पहले, अब यहाँ पर 3 अंजलि जल प्रदान होगा, एक को 3 बार जल पड़ेगा। तिल और जल मिश्रित रहेगा। अब देखते हैं। ओम अग्निख्वातादय आगच्छन्तु, ओम अग्निख्वातास्तृप्यतामिदं सतिलं जलम तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। ओम सोमपास्तृप्यतामिदं सतिलं जलम तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। ओम हविखमन्तस्तृप्यतामिदं सतिलं जलम तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। ओम ऊष्मपास्तृप्यतामिदं सतिलं जलम तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। ओम सुकालिनस्तृप्यतामिदं सतिलं जलम तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। ओम बरेखदस्तृप्यतामिदं सतिलं जलम तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। ओम आज्यपास्तृप्यतामिदं सतिलं जलम तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा नमः। 3 अंजलि सभी को पड़ेगा। तेभ्यः स्वधा नमः 3 बार इसीलिए बोला गया है। वैसे पूरा मंत्र भी 3 बार पढ़ सकते हैं और संक्षिप्त में तेभ्यः स्वधा नमः को 3 बार प्रयोग कर लेते हैं। अब यमो 14 यम को अंजलि पड़ेगा। ओम यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चांतकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च औदुम्बराय ददनाय नीलाय परमेष्ठिने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय वै नमः। ओम चतुर्दशैते यमा स्वस्ति कुर्वन्तु तर्पिता। अब पितरों के तर्पण पर आते, इसके बाद पितरों का तर्पण आरंभ होगा। ओम आगच्छन्तु मे पितरम इमं गृह्णं त्वपोञ्जलिम्। सबसे पहले पिता को ओम अद्य, अपने गोत्र का नाम, अमुक जो भी गोत्र हो, ओम अद्य अपने गोत्र का नाम, गोत्र, पिता का नाम, शर्मा, ब्राह्मण शर्मा का प्रयोग करेंगे, क्षत्रिय वर्मा का और वैश्य गुप्त का।
तृप्यतामिदं सतिलम जलम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा 3 बार पड़ेगा। इसी तरह से गोत्र का नाम लेकर पितामह, प्रपितामह, वृद्ध, प्रपितामहों को 3-3 अंजलि। इसके बाद ओमद्य अमुक गोत्रा माता, माता यदि मृत हो तो माता को, अन्यथा जीवित होने पर नहीं पड़ेगा। नाम देवी तृप्यतामिदं सतिलम जलम तस्यै स्वधा 1 अंजलि। इसी तरह से पितामही और प्रपितामही को भी देना है। 3 ही पीढ़ियों को पड़ता है, 3 ही पीढ़ी का करना है। इसके बाद मातामह, नाना, ओमद्य अमुक गोत्र, मातामह नाम, शर्मा तृप्यतामिदं सतिलम जलम तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा 3-3 अंजलि। पुनः ओमद्य अमुक गोत्रा मातामही नानी देवी तृप्यतामिदं सतिलम जलम तस्यै स्वधा 1 अंजलि। माता पुरुष को 3 अंजलि और स्त्रियों को 1 अंजलि। इसके बाद ससुराज, ससुर, चाचा, भतीजा, भाई और भी जो कोई मृत व्यक्ति हों उनको भी अंजलि देना चाहिए। इसी तरह से नाम गोत्र का प्रयोग करके। इसके बाद फिर श्लोकबद्ध रूप से ही एक विशेष अंजलि जो कल अनवरत देते रहनी है। ओम ये बांधवा बांधवा वा येन जन्मनि बांधवा ते सर्वे तृप्तिमायान्तु यश्चास्मत्तो विवाञ्छति। ओम ये मे कुले लुप्त पिंडा पुत्रदारा विवर्जिता तेषामिदर्थमक्षय्यमिदमस्तु तिलोदकम्। ओम आब्रह्मस्तंभ पर्यन्तं देवर्षि पितृमानवाः तुभ्यन्तु पितरः सर्वे मातृमाता महादयः अतीत कुलकोटिना सप्तद्वीप निवासिनाम् आब्रह्म भुवना लोकादिदमस्तु तिलोदकम्। इस तरह से बूंद बूंद जल वहाँ पर भी श्लोक में गिरते रहना चाहिए। इस तरह से ये पितरों का तर्पण हो गया। अब बात आती है वस्त्र निष्पीड़न की। भाग 1 में जो चर्चा किए थे कि स्नान के बाद कपड़े को गाड़ना नहीं चाहिए, निचोड़ना नहीं चाहिए, उसको रखने देना चाहिए। वो तर्पण के समय निचोड़ने की चीज है, उसका जल भी पितरों का भाग होता है। तो इस समय उस वस्त्र को 4 भाग मोड़कर और बाईं ओर, अपने हाथ के बाईं ओर, लेकिन ध्यान रखना है कि इस भाग से ही जल गिरे। इस तरह से निचोड़े कि इस भाग से ही जल गिरे और बाईं ओर दक्षिणाभिमुखी रहेंगे, मोदक हस्ती रहेंगे। ओम ये चास्माकं कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृताः ते तृप्यन्तु मया दत्तं वस्त्र निष्पीडनोदकम्। इस मंत्र से वस्त्र को निचोड़ देना चाहिए। अब पुनः पूर्वाभिमुख होकर, सभ्य होकर, त्रिकुश लेकर और तिल वाला जल त्याग कर फिर पुनः अक्षर पुष्पादि वाले जल से 3 बार सूर्य भगवान को अर्घ्य देना है। ओम नमो विवस्वते ब्रह्मण भास्वते विष्णु तेजसे जगत सवित्रे शुचये नमस्ते कर्मदायिने ये सूर्य श्री सूर्य नारायणाय नमः। फिर ओम ए सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्य मां भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकर ए सूर्य श्री सूर्य नारायणाय नमः। पुनः ओम आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन् ये सूर्य श्री सूर्य नारायणाय नमः। सूर्य भगवान को नमस्कार कर लेंगे। ओम आदित्य से नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते कर्म साक्षिणे भुवन भास्कराय नमः। इसके बाद भगवान विष्णु का स्मरण कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी कर्म में न्यूनातिरिक्त दोष हो या कमी हो, न्यून रह गया हो, न कर पाए हो विधि पूर्वक, तो भी विष्णु भगवान के स्मरण से क्षतिपूर्ति हो जाती है, कर्म संपूर्ण हो जाता है। विष्णु भगवान के स्मरण का भी कई मंत्र है, जिसमें से मिथिला में विशेष प्रसिद्ध मंत्र है ओम प्रमादात कुर्वताम कर्म प्रत्यवेत्ताध्वरे कुयत स्मरणादेव तद विष्णु संपूर्णम सादिति श्रुते। ओम विष्णु विष्णु हरि हरि जल छिड़क लेना चाहिए, हस्त हाथ पैर धो लेना चाहिए। इस तरह से ये तर्पण की विधि थी। अब इसमें जो शेष बातें हैं जो छूट गई हैं, न भाग 1 में हो पाई न भाग 2 में हो पाई, उसकी चर्चा भाग 3 में करेंगे। और
आप लोगों के लिए हमारी जो वेबसाइट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर भी आप हमारी पुस्तक का PDF डाउनलोड कर सकते हैं और भी बहुत सारी जानकारियां आपको वहां पर मिल जाएगी। धर्म से संबंधित, कर्मकांड, ज्योतिष से संबंधित बहुत सारे लेख मिलेंगे। इसके साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हो गया है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ भाग 3 में, जो अवशिष्ट है, शेष है, उस चर्चा के साथ। जय जय श्री